कपिल शर्मा ने हाल ही में अपना 42वां बर्थडे मनाया है। कपिल ने अपने शो द कपिल शर्मा से लोगों को बहुत हंसाया है। भारत समेत विदेश में भी उनकी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है। 500 रुपये से कैरियर की शुरुआत करने वाले कपिल के आज कुल नेटवर्थ करीब 300 करोड़ रुपए हैं। कपिल कॉमेडी इंडस्ट्री का वो नाम है जो पॉपुलैरिटी और स्टारडम में कई बड़े सेलिब्रिटीज से कहीं आगे हैं, लेकिन उनका यहाँ तक का सफ़र कई उतार चढ़ाव से भरा रहा। पिता की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारियाँ कपिल के कंधे पर ही आ गई थीं। पहली बार एक कॉमेडी शो का ऑडिशन से रिजेक्ट हुए, फिर उसी के तीसरे सीजन की विनर बने। इसके बाद वो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते गए, कई कॉमेडी शो का हिस्सा रहे, विनर बने और पॉपुलैरिटी हासिल की। फिर बॉलीवुड में डेब्यू किया, लेकिन लाइफ में एक ऐसा पल आया जिसमें वो डिप्रेशन के चपेट में आ गए। हालत इतने ख़राब हो गए कि सुसाइड के ख्याल आने लगे। शराब की लत भी लगी। नशे की हालत में एक दिन अमिताभ बच्चन से मिलने चले गए। वाइफ गिनी और परिवार ने उन्हें इस खराब सिचुएशन से बाहर निकाला। उन्होंने खुद अपने पर काम किया और आज गांव हो या फिर शहर, शायद ऐसा कोई घर हो जहां कपिल के शो को ना दिखाया जाता हो। तो चलिए आज आपको कपिल शर्मा के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। कपिल शर्मा की पैदाइश अमृतसर में हुई थी। उनके पिता जितेंद्र कुमार पंजाब में पुलिस हेड कांस्टेबल थे और मां जनक रानी हाउसवाइफ। बचपन से उनको गानों का बहुत शौक था। एक बार फिल्म गदर की शूटिंग अमृतसर में चल रही थी। उनके पिता की ड्यूटी वहीं लगा दी गई थी। शूटिंग के दौरान बंटवारे के सीन को फिल्माने के लिए कुछ लोकल्स की ज़रूरत थी। इस सीन में काम करने के लिए कपिल के पिता ने उनसे कहा। वो मान भी गए। अगले दिन वो शूटिंग सेट पर पहुंचे। उन्होंने उस सीन में काम किया, लेकिन एडिटिंग में उस सीन को हटा दिया गया था। कम उम्र में कपिल ने काम करना शुरू कर दिया था। कर्ली टेक्स को दिए हुए इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्होंने बहुत छोटे छोटे काम किए हैं। शुरुआती दौर में वो एक पीसीओ बूथ पर काम करते थे। वहां काम करने के लिए उन्हें 500 रुपये प्रति माह मिलते थे। 10वीं की परीक्षा के बाद वो एक कपड़ा मिल में काम करने लगे थे, जहां उन्हें 900 रुपये पर महीने मिलते थे। हालांकि घर से काम का कोई प्रेशर नहीं होता था, इसलिए कमाई में मिले पैसों से वो म्यूजिक सिस्टम या माँ के लिए गिफ्ट खरीद लेते थे। उन्होंने कम उम्र में इसलिए कमाना शुरू कर दिया था क्योंकि पापा से पैसे मांगना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। ये बात थी जब कपिल महज 15 साल के थे। उनके पिता अपने दोस्त के साथ सरकारी जिप्सी से घर आए। उन्होंने जिप्सी की चाबी टेबल पर रख दी और दोनों शराब पीने लगे। तभी कपिल उन्हें वर्क देने के बहाने गए और चाबी उठा ली। उन्हें जिप्सी चलानी नहीं आती थी, लेकिन चाबी लेकर उसे स्टार्ट कर दी। इतने में ही वो जिप्सी पीछे खड़े हुए सब्जी के ठेले से टकराई और सारी सब्जियां बिखर गईं। कपिल जैसे ही सब्जियां उठाने के लिए गए, तभी उनके पिता आए और उन्हें पीटने लगे। वो पड़ोसियों के सामने कपिल को पीटते हुए घर ले गए। कपिल के पिता लंबे समय से बीमार से जूझ रहे थे। जांच के दौरान पता चला कि उन्हें कैंसर है। ये साल कपिल और उनके परिवार के लिए दुखों से भरा रहा। लंबे इलाज के बाद पिता का निधन हो गया, जिसके बाद आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उस वक्त कपिल महज 22 साल के थे। पिता की मौत के बाद पुलिस विभाग में उन्हें नौकरी का भी ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। कपिल बचपन से सिंगर बनना चाहते थे। हालांकि बाद में वो थिएटर से जुड़े और जगह जगह प्ले करने लगे। थिएटर करने से उन्हें काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली। इस वजह से उन्हें अमृतसर के कॉलेज में फ्री में एडमिशन मिल गया। शर्त यह भी रखी गई थी कि वो कॉलेज को एक्टिंग में स्टेट लेवल में रिप्रेजेंट करेंगे। ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान छुट्टियों के समय कपिल ने 1200 रुपये लेकर मुंबई काम की तलाश में गए थे, लेकिन वहां उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। थक हार कर वो खाली हाथ वापस अमृतसर लौट आए। यहाँ पर उन्होंने ग्रेट इंडियन लैपटॉप चैलेंज में ऑडिशन दिया था, लेकिन वो रिजेक्ट हो गए। हालांकि इस रिजेक्शन ने उनका हौसला नहीं तोड़ा, बल्कि तभी उन्होंने दिल्ली में चल रहे ऑडिशन में पहुंच गए और सिलेक्ट भी हुए। इस शो के तीसरे सीजन के विनर भी बने। इस शो से उन्हें काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली। कपिल की जीत से पहले उनकी बहन की शादी पैसों की वजह से टल गई थी। बाद में लाफ्टर चैलेंज की जीत से मिली 10 लाख प्राइज मनी से उन्होंने बहन की शादी कराई थी। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज को जीतने के बाद कपिल शर्मा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो छोटे मियाँ, झलक दिखला जा और कॉमेडी सर्कस जैसे कई कॉमेडी शो का हिस्सा रहे। खास पॉपुलैरिटी मिलने के बाद कपिल ने प्रोडक्शन हाउस K9 की शुरुआत की थी। इस प्रोडक्शन हाउस में उन्होंने पहला शो बनाया था कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। इस शो को लेकर वो काफ़ी विवाद में भी रहे, जिसके बाद
उनका ये शो ऑफ ईयर हो गया था। शो क्यों बंद हुआ इसकी साफ वजह सामने नहीं आई थी। इसके बाद उन्होंने सोनी पर अपना नया शो द कपिल शर्मा से वापसी की। 2015 में कपिल ने फिल्म किस किस को प्यार करूं से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद वो 2017 में फिरंगी में नजर आए थे। इसे उन्होंने खुद प्रोड्यूस किया था और फिल्म को बनाने में कपिल ने 33 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। रिलीज के बाद दर्शकों ने उसे पसंद नहीं किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। इस नाकामी को कपिल बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिस वजह से वो डिप्रेशन में चले गए। फिल्म रिलीज के पहले भी उनकी हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। उन दिनों वो बहुत ही लो फील कर रहे थे, जिस वजह से उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया था। घर की 4 दीवारों में खुद को बंद कर दिया था। हालात इतने बदतर हो गए थे कि उन्हें सुसाइड के ख्याल आने लगे थे। किसी से भी वो अपने मन की बात शेयर करने में हिचकिचाते थे। इस असफलता के बाद उन्हें लोगों का सामना करने में डर लगता था। हालांकि परिवार की मदद से इस खराब परिस्थिति से खुद को बाहर निकाला। फिरंगी की रिलीज के पहले एक सीन के लिए उन्होंने अमिताभ बच्चन से वॉइस ओवर के लिए रिक्वेस्ट की थी। बिग बी ने हाँ भी कर दिया था और मैसेज में कहा कि वो अगले दिन अपनी किसी फिल्म की डबिंग करने जा रहे हैं, तो कपिल अपनी टीम वहीं भेज दें, साथ में वो उसकी डबिंग कर देंगे। कपिल को लगा कि बिग बी उनकी फिल्म के लिए काम कर रहे हैं, तो उनका फर्ज बनता है कि वो टीम के साथ खुद भी जाएं। अगले दिन कपिल 2 पैक शराब पीकर गिन्नी के साथ स्टूडियो पहुंच गए। अमिताभ बच्चन ने फिरंगी का वॉइस ओवर ख़त्म कर लिया था और अपनी फिल्म के लिए डबिंग कर रहे थे। अमिताभ बच्चन के स्टाफ ने उन्हें अंदर जाने से मना किया, लेकिन कपिल जीत पर अड़ गए थे। बाद में वो अमिताभ से मिले ही और गिन्नी का परिचय देते हुए उनकी बहू बताया। बाद में कपिल को लगा कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। फिर उन्होंने बिग बी से माफ़ी मांगी। इसके जवाब में अमिताभ बच्चन ने मैसेज पर लिखा, जीवन संघर्ष है, जीवन चुनौतियों का ही दूसरा नाम है। सुनील ग्रोवर कपिल के शो का लंबे समय तक हिस्सा थे, लेकिन 2017 में दोनों का झगड़ा हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ऑस्ट्रेलिया टूर पर गए थे, जहां से लौटने के दौरान कपिल ने सुनील के साथ गाली गलौज कर दी और उन्हें चप्पल तक फेंक कर मार दी। इसके बाद सुनील ने उनका शो छोड़ दिया और कभी वापस नहीं लौटे। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने आरोप लगाया था कि कपिल ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स का प्रमोशन करने के लिए उनकी टीम को बुलाने से इनकार कर दिया था। इस पर कपिल ने अनुपम खेर का वीडियो शेयर करते हुए बताया था कि उन्हें शो में बुलाया गया था। बाद में अनुपम खेर ने भी कपिल के वीडियो को आधा सच बताया था। 2020 में कपिल ने एक एपिसोड में चित्रगुप्त पर कमेंट कर दिया था, जिसके बाद कायस्थ समाज ने शो बैन करने की मांग की थी। तब कपिल ने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी थी। हालांकि कुछ समय बाद कपिल ऐसे बयान देने से बचने लगे थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया था, शादी के बाद उनकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव हुए। वाइफ गिनी की वजह से उन्हें जिम्मेदारियों का एहसास हुआ, जिसके बाद से उन्होंने खुद पर काम किया और बेवजह के बयानों से बचने लगे। कपिल ने 13 साल के लंबे रिलेशनशिप के बाद गिनी से शादी की थी। कपिल की मुलाकात गिनी से तब हुई थी जब वो IPJ कॉलेज से पढ़ाई कर रहे थे। वहाँ पर वो पॉकेट मनी के लिए प्ले डायरेक्ट किया करते थे। उन्हीं दिनों वो स्टूडेंट्स का ऑडिशन लेने गिनी के कॉलेज गए थे। गिनी भी ऑडिशन देने आई थी और यहीं पर दोनों की मुलाकात हुई। उस वक्त गिनी महज 19 साल की थी और कपिल 24 साल के। ऑडिशन के दौरान उनको गिनी का काम काफ़ी पसंद आया था। धीरे धीरे वो भी कपिल को पसंद करने लगी। रिहर्सल के टाइम वो कपिल के लिए खाना भी ले जाया करती थी। एक दिन कपिल के दोस्त ने उनसे कहा कि गिनी शायद उन्हें पसंद करती हैं। उस समय तो उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन नशे में उन्होंने गिनी से पूछ ही लिया कि क्या वो उन्हें पसंद करती हैं। गिनी ने इसका जवाब हाँ में दिया। इसी दौरान कपिल ने लाफ्टर चैलेंज में ऑडिशन दिया, लेकिन वो रिजेक्ट हो गए। उन्होंने गिनी को फ़ोन कर कह दिया कि वो फिर कभी उनको कॉल ना करें। जब वो दोबारा शो में सिलेक्ट हुए और विनर भी बने, तब गिनी ने उन्हें कॉल कर विश किया था। जब कपिल ने कमाना शुरू कर दिया था तो उनकी मां रिश्ता लेकर गिनी के पापा के पास गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। फिर दोनों अपने काम में लग गए थे। जब
कपिल मुंबई में सेटल हो गए थे तब उन्होंने शादी करने का फैसला किया। कपिल और गिनी की शादी 12 दिसंबर 2018 को जालंधर में हुई थी। शादी के कुछ समय बाद दोनों एक बेटी और बेटे के पेरेंट्स बने। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कपिल की नेटवर्थ करीब 330 करोड़ रुपए है। कपिल के पास 1.25 करोड़ की वोल्वो XC90 और 1 करोड़ 20 लाख की मर्सिडीज बेंज S350 CDI है। कपिल ने 2013 में 60 लाख में रेंज रोवर इवोके खरीदी थी। कपिल ने 5.5 करोड़ रुपए की लग्जरियस वेनिटी वैन खास अपने लिए बनवाई है। कपिल साल में 15 करोड़ रुपए तो इनकम टैक्स भरते हैं। वहीं कपिल के पास पंजाब में एक आलीशान फार्म हाउस है जिसकी कीमत 25 करोड़ रुपए है। कपिल मुंबई में जिस अपार्टमेंट में रहते हैं उसकी कीमत करीब 15 करोड़ रुपए है।